अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और वेलकम बैक तब्बू का ब्लॉग। और रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो सबको। और चलिए जी, आज है पहली सहरी हमारी, तो उसकी वीडियो अब मैं बना रही हूँ, जो शॉर्टकट थोड़ी सी बनाई हूँ। इसके बाद इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। और आज है पहली सहरी। सहरी के लिए मैं आटा गूंद रही हूँ कि तो सुबह जैसे ही उठेंगे तो फिर आपको रोज़ा है आज का हमारा, तो आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। पहले भी मैंने कहा, अभी भी कह रही हूँ, रमज़ान मुबारक हो। और मैं अभी गोश्त गलने रख दूँगी, आटा गूंद के रख लूँगी। और रबी को अंडा भुर्जी चाहिए, उसके लिए मैंने प्याज काट के रख लूँगी, तो सुबह मैं उठूँ तो जल्दी जल्दी से हो जाए सारा काम। और चलिए जी, अगर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपी में मिलेंगी इंशाल्लाह। तो चलिए पहली सहरी बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। लिए हम आ गए थे किचन में हमारे। और मैं है ना रात को ही ना आटा गूंद के रख लूँगी और थोड़ा बहुत प्रिपरेशन गोश्त गला के रख लूँगी, तो जल्दी हो जाएगा। और फिर सुबह सहरी में मैंने उठ के सिर्फ मसाला डाल के बनाना। तो गोश्त को मैंने आधा किलो उतना गोश्त है, तो उसको मैंने अच्छे से भी धो लूँगी। धो धा के फिर इसमें थोड़ा सा मैं प्याज डाल के ना गलने रख दूँगी। और अंडे भी मंगा लिए कि तो रब्बिल को भुर्जी चाहिए, अंडा भुर्जी, तो इसलिए कि तो बच्चे ना नाटक बहुत करते सहरी में कि ये नहीं खाएंगे। तो फिर ये देखिए जी, मैंने प्याज इसे डाल दिया और थोड़ी सी मैं हल्दी डाल के ना इसको मैंने गलने लगा दूंगी 2 सीटी के लिए, ताकि सुबह मुझे बहुत इजी हो जाए। और मैं आटा है ना हमारा गूंद लूँगी और मैं रख दिए। और ये अंडे मैं रख दूँगी अंदर, सजा के अंदर रख देंगे फ्रिज में। और चलिए जी, सुबह सहरी हो गई। मैं रात को सो गए थे हम लोग, और सुबह सहरी उठी 3:30 बज रहे। मैंने ये टाइम थोड़ा लेट कर दिया मैंने, इंशाल्लाह कल से मैंने जल्दी उठ जाना है। और फिर मैंने देखिए इसमें गोश्त पीस के है ना मसाला गोश्त में डाल दिया, चावल चढ़ा दिया और आटा तो गुना हुआ रख के सोया था मैंने, तो बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया। अंडे को अंदर से फ्रिज में रख दिया क्रेट्स पूरा। और कि तो ये बहुत काम आ जाते हैं हमें अर्जेंट के लिए ना, ये कुछ काम जब याद ना हो तो अंडे है ना हर चीज़ की मर्ज़ की दवा है, तो बहुत जल्दी काम आ जाते हैं हर चीज़ में। और ये दोनों उठ चुके, मगर इतने लेजी है, ये देखो कैसा सो रहा है, उठने का नाम नहीं ले रहा है। और मैं यहाँ रबिल के लिए अंडा भुर्जी बना रही हूँ। हमारे जो ग्रीन का मसाला था वो हो चुका, मटन मसाला, ग्रीन मटन मसाला, ये देखिए पका है। मैंने हरे मसाले का बना दिया था, ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था। मगर मुनर ना दही में ही खाते, कुछ भी आप बना लो। सुबह फजर में वो बोले कि मेरी छाती जलती है, वो ना दही खाते। तो जासिम को गोश्त चाहिए, रबिल को अंडा चाहिए, सबकी अलग अलग फरमाइश होती है। और पहले दिन कुछ अच्छे से ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा जल्दी जल्दी करना है, क्या करना है। पहला दिन होता है ना सहरी का भी ऐसा ही होता है, इफ्तियार का भी ऐसे ही होता है। 1-2 दिन बाद फिर आपको सब कुछ चीज़ हो जाती है। तो फिर इंशाल्लाह तो जल्दी जल्दी से मैंने भी वीडियो बनाया, कुछ डिटेल से नहीं बनाया। ये देखिए जी, मैं इंशाल्लाह इसके बाद में सेकंड रोज़े को मैं अच्छे से डिटेल से बनाऊंगी सारी वीडियोस। और मैंने फिर अपनी रोटी जो कि तो मेरे बच्चों को ना क्रिस्पी रोटी चाहिए, और बना के रख दो और फिर गर्म करो, ऐसा भी नहीं, एकदम जब का जब भी एकदम क्रिस्पी चाहिए रोटी। तो इनको मैंने दे दिया था, सारी चीज़ें रख दी थी। और ये बैठे सहरी करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इनको बस रोटी डाल रही हूँ। और इस तरह से हमारी सहरी खलास हो गई थी इंशाल्लाह। ये है शाम की वीडियो, जो थोड़ी सी मैं इफ्तियार की प्रिपरेशन कर रही थी। ये मैं समोसे बनाऊंगी, पटाटो के समोसे, जो आलू के समोसे होते हैं वो बनाऊंगी। रबिल को बड़े पसंद है, वो उससे ना ऊपर का उसको बहुत पसंद है, तो इसकी मैंने बना दी थी फिलिंग और स्टफिंग बना ली थी। और ये देखिए जी, मैंने क्या किया, मेरा आटा थोड़ा सा ना ढीला हो गया था, मतलब थोड़ा नरम हो गया था, तो है ना उससे ना समोसे की पैटी नहीं बन रही थी। तो मैंने कहा कि इसे रोल ही बना लेते, कुछ ना कुछ। तो क्यों, तो ये ना जल्दी जल्दी हो गया सब कुछ। तो मैं है ना तो बहुत टाइम तक सो गई थी, तो उसमें मेरे को समझ में ही नहीं आया कि क्या बनाऊँ। और रबिल फ्रूट्स काट रहा है और मैं यहाँ चिकन के कटलेट्स बना रही हूँ के। और समोसे हमारे जो बड़े से पैन में मैंने डाल दिया कि जल्दी से हो जाएगा। तो टाइम है ना बिल्कुल सेव करना चाहिए मुझे, टाइम बिल्कुल सेव ही नहीं हो रहा था, जल्दी जल्दी से जा रहा था। तो पहला दिन था, तो ऐसी गड़बड़ से सारी चीज़ें हो गई। और मैं ना रूह अफ़ज़ा में सब्ज़ा भिगाना ही भूल गई थी कि मैंने सब्ज़ा भिगाना था। तो मैंने बोला चलो नींबू शरबत ही बना लूँगी आज नूश के लिए पहला दिन। और फिर समोसों का जो हमारे थे, समोसों का जो रोल बनाया था मैंने, उसको रख दिया। और ये हमारा बैटर माशाल्लाह काफ़ी बच गया था, स्टफिंग हमारी जो, उसको मैंने ना इंशाल्लाह बॉक्स में रख दूँगी और फिर कल उसका कुछ और बनाऊँगी। और ये देखिए हमारे जो कटलेट्स, चिकन के कटलेट्स थे ये, तो ये मैंने रख दिया था। ये मालूम जासिम नहीं खाएगा क्या, तो जासिम मटन वाला। और ये इफ्तारी में हम लोग इफ्तारी हो चुकी थी मेरी, जब तक मैं ले आई तो इफ्तारी हो चुकी थी, अजान हो चुकी थी। और फिर मैंने लेमन जूस बना दिया था जल्दी जल्दी से, क्योंकि तो सब कुछ जल्दी हो गया था, तो इस वजह से। तो फिर मैं थोड़ी नीचे शॉपिंग को भी चली गई थी ना, तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया था मेरा। तो इंशाल्लाह मैं कल बिल्कुल प्रिपरेशन से अच्छे से करूँगी और सारी वीडियो डिटेल से आपको दूँगी, आप टेंशन ना कि आप, मैंने वीडियो बिल्कुल डिटेल से नहीं बनी, मैंने बस जल्दी जल्दी से बना दी वीडियो। और ये हम इफ्तारी के लिए बैठ गए।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला रोज़ा हो गया। चलिए दुबई में तो पहला रोज़ा हो गया, अभी इंडिया में इंशाल्लाह कल से पहला रोज़ा होगा, या पाकिस्तान में हर जगह भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और चलिए जी, ये देखिए सारे किचन की क्या हालत शालत हो गई है किचन की। तो जैसे कि इफ्तार के बाद में ना किचन की हालत बड़ी ख़राब हो जाती है। तो ये सॉसेस वगैरह, ये आटा वगैरह, ये हमारे खजूर है जो फ्रेश है, इस तरह से ये सब कुछ ऐसे ही बिखरा हुआ है, सबको समेटेंगे। और फिर चलिए जल्दी जल्दी से मुझे ना बाहर भी थोड़ा काम से जाना था, तो ये सारी चीज़ों को और हमारी इफ्तारी हो गई है, नमाज़ भी पढ़ लिए थे और इशा हो गई थी। तो बस मैं बाहर के कपड़े वगैरह निकालती हूँ। बच्चे सारे गए तरावी को, और थोड़ा बहुत घर साफ़ सफाई करते। किचन की तो हालत आप जानते हैं ना, जब इफ्तारी के अंदर में किचन की क्या हालत होती है, इस तरह से मेरे किचन की भी बड़ी हालत हो गई है। उसको साफ़ सफाई करके सारा समेटती हूँ। फिर मुझे जिम भी जाना है, तो 10:30 बजे जिम भी जाना है मुझे। तो फिर मैं जल्दी से सारा तरावी वगैरह पढ़ना है और जल्दी करना है काम। बाहर पूरे कपड़े वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए जो मैंने धो के डाल दी थी, वो सारे सुखाना है, सूख के निकालना है। और चलिए जी करते हैं जो भी काम है इफ्तारी के बाद का। सहरी तो हो गई, इफ्तारी भी हो गई, एक रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया। और इंडिया में शायद आज चांद रात है। आपको सबको बहुत बहुत रमज़ान फिर से मुबारक हो मेरी तरफ से। और यहाँ मैं आ गई थी अपने कपड़े निकालने के लिए, ताकि ये सूख गए थे, क्योंकि ज़रा ठंडी ठंडी हवा चली ना, बहुत हवा है ना, तो धूल वगैरह सारे डस्ट आ जाता है कपड़ों पर, तो डबल डबल हो जाता। तो इसलिए जल्दी जल्दी से मैं निकाल रही हूँ। और मुझे बहुत सारा काम था, तरावी भी पढ़नी थी, बच्चे तो चले गए थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी हो गया सब कुछ, जल्दी जल्दी करके काम धाम निपटा देंगे जल्दी से। और फिर बाद में हम दूसरे कामों की सुबह की सहरी के लिए फिर ना कुछ नया बनाने की कुछ कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। कि तो बच्चों को एक ही चीज़ खाने पसंद नहीं आती, तो दूसरा चीज़ बना। तो ये हमारे पूरे स्टैंड से मैंने, ये बड़ा हेल्पफुल स्टैंड है। चलिए जी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।